काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को आप? जी मैं भी एक केस का फैसला देख रहा था। तो 3-4 तो बुनियादी एलिमेंट्स है ना इसमें। इस केस का सबसे अहम एलिमेंट है हुकूमत, और हुकूमत आप जानते हैं कौन है। दूसरा है जो जज साहब थे। तीसरा केस। ये क्योंकि पाकिस्तान में जब तक ये 3 एलिमेंट ना हो, ये तीनों एलिमेंट अमूमन इकट्ठे होते हैं तो किसी को सजा होती है ऐसे केसेस में। यहाँ पर असल मसला सबसे बड़ा जो एतराज उठाया जा रहा था जज साहब को उठाया जा रहा था, जो सेशन कोर्ट के जज हैं, जिनकी फेसबुक पोस्ट हैं, जिनका एक तरीका देखिए सबको पता था सजा होने। आप ये केस देख लेंगे, केस वो है इसमें सबको पता है कि सजा क्या होनी है और कब होनी है। उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट केस ऐसा कौन सा हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि एक केस था कि अगर आप केस के मेरिट्स देखें तो जो घड़ियां जो तोशाखाना के तहाइफ लिए गए थे वो पीटीआई के वकला के मुताबिक एफडीआर में तो डिक्लेयर कर दिए गए थे, लेकिन 2019-20 की डिक्लेरेशन जो फॉर्म बी के तहत इलेक्शन कमीशन के सामने की जाती है वहां पर नहीं किए गए। तो ये था केस बुनियादी तौर पर। वकला का ख्याल था कि हम छुपाना चाहते हैं तो एफडीआर में भी छुपा सकते हैं, लेकिन एक डिक्लेरेशन ऐसी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने करना लाजिम है, वो डिक्लेरेशन नहीं की गई थी। लेकिन क्या ये पूरा केस सिर्फ इस डिक्लेरेशन की बुनियाद पर लड़ा गया? मेरा ख्याल है ये ज्यादा केस तो हमारा कि जज साहब से हमारी जांच पड़ा। जो जज साहब एक सख्त जुबान भी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अमूमन आप नहीं देखते ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल केस। उनका फेसबुक पोस्टों का मसला अब भी अनरिजॉल्व है। मैं नहीं जानता कि वो उनकी अपनी फेसबुक पोस्ट है या नहीं, क्योंकि वो तो डिनाई कर चुके हैं। कहते हैं फेसबुक का अकाउंट मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं। ऐसे अमूमन केसेस में जब आपका इतना बायस सामने आए, जजेस रिक्यूज कर दिया करते हैं। अमूमन तवक्को ये होती है जजेस से, यही तवक्को मुस्लिम लीग नून करती रही दूसरे जजेस से कि अगर आप किसी के हमायती हैं, किसी के मुखालिफ हैं तो आप रिक्यूज करें बेंचेस से। लेकिन इस केस में न सिर्फ ये कि जज साहब बैठे रहे, उन्होंने फैसला भी सुनाया, तवक्को के मुताबिक सुनाया, उस दिन सुनाया जिस दिन उन्हें सुनाना था। क्योंकि आपको पता है कि 5 तारीख से छुट्टी पे जा रहे हैं। हम तो सब लोग जानते हैं कि वो 5 तारीख को उन्होंने छुट्टी पे जाना था। छुट्टी से पहले उन्होंने फैसला भी सुनाना था, तो वो फैसला भी सुना कर गए हैं, तो फैसला भी सुना दिया। सजा भी देनी थी। काशिफ साहब, एक सवाल ये है कि अब इलेक्शंस तो बिल्कुल सर पे हैं, करीब करीब हैं, ऐसे में सियासी मंजरनामे पे इस फैसले का क्या असर देख रहे हैं? देखिए असर तो अभी इसलिए बड़ा मुश्किल है बताना असर क्या होगा, लेकिन असर तो बहुत होगा। सियासी नुकसान किसको नहीं पता कि सियासी नुकसान तहरीक इंसाफ को बहुत होगा इस सारे प्रोसेस। लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं था कि अगर ये सजा ना होती तो क्या होता, क्योंकि क्या तरीके इंसाफ के हालात इस सजा की एब्सेंस में ज्यादा बेहतर हो जाते। इमरान खान साहब आजकल अपने घर से नहीं निकल सक रहे थे। आप देख रहे हैं टीवी, जिस आदमी को सजा हुई है, जिनका केस चल रहा है, उसकी तस्वीर हम टीवी पे नहीं। सो ऑलरेडी मुश्किल में थे। ये नजर नहीं आ रहा था कैंपेन कैसे करेंगे। लोग जेल जाते हैं, वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तरीके से छोड़ देते हैं। तो एक सिलसिला था, या लोग छुपे हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं छोड़ना चाहते वो छुपे हुए हैं। तो मुश्किल में तो तरीके इंसाफ हमेशा थे। सवाल ये नहीं था कि उनको सजा कब होगी, ये तो सवाल एक सानवी सवाल था। सवाल ये था कि क्या तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे होगी, क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा, क्या तहरीक इंसाफ कैंपेन कर रही होगी। असल बुनियादी सवाल तो ये था। और जैसे हम पिछले चंद दिनों से लार्जली लोगों का ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे नहीं होगी। अब यह है कि ऑफिशियली एक सजा के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में होंगे। पीछे पार्टी अब वो चलवाने देंगे, चलवाना चाहते हैं, एक लिमिटेड स्कोप के साथ चलवाना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं 10-15 दिन में, ये नहीं पता चल रहा। बिल्कुल, ये तोशाखाना केस है और एक अहम केस था। और काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या देख रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए मसला ये है कि अब बुनियादी 2-3 सवाल हैं। मुझे अब देखना ये कि तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कुछ 6-7 लोगों की एक कमेटी, जिसके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है कि उसमें कौन कौन शामिल है। गो के इससे पहले वो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम दे चुके हैं कि वो शाह साहब लीड करेंगे तहरीक इंसाफ को। लेकिन आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले
उन्होंने 6-7 लोगों की लिस्ट बनाई थी जो शायद अब तहरीक इंसाफ को लीड करेगी। टिकट का फैसला उस कमेटी ने करना है। सो पीटीआई को लीड कौन करेगा, क्योंकि यहाँ जिन हालात में है अब लीड, तो क्या तहरीक इंसाफ को फिर भी स्पेस दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वो इलेक्शन लड़े या वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करे। ये तो ज़ाहिर है मामला तो अब हाई कोर्ट जाएगा, इसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। वो तो अपनी जगह सारा कुछ जो प्रोसेस होना है वो तो होगा, जो लीगल प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस ज्यादा अहम है कि क्या अब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे 3 महीने बाद। ज़ाहिर ये भी एक बड़ी बहस चल रही है कि 9 अगस्त को अगर असेंबलियां तहलील की जाती हैं, पहले ही कहा जा रहा था कि शायद 6 महीने तक इलेक्शन ना हो, कुछ हल्का बंदियों की बात हो रही थी। सो अब लगता ऐसे ही है कि इलेक्शन भी 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। इसका रिएक्शन क्या आएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा देखने का कि क्या तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे इस चीज को। दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो देखने को आएगा। मुझे लगता है कि जो 9 मई के वाकयात के बाद के हालात हैं उसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। अब देख लेते हैं अगले 12 घंटे में कि रिस्पॉन्स तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी, उनके वोटर्स का क्या आएगा, उनके सपोर्टर्स का क्या आएगा। क्या इससे पहले 2 वाकयात, कम से कम 2-3 वाकयात हमारे सामने हैं। 9 अप्रैल को जब हुकूमत गई थी तो 10 अप्रैल को भी लीडरलेस प्रोटेस्ट एक हुआ था। लेकिन अब ये 2-3 एलिमेंट सबसे अहम है कि अब तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा।